अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और रमज़ान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर जो है वो डिप्लोमा की हमें एक ईमेल आई है, सर्टिफिकेट इशू हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन फ़ॉर्म का मसला आया है, यूनिवर्सिटीज़ ने हमें रिस्पांस किया है और वो एप्लीकेशन दोबारा फिल आउट करनी है। एंड डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ बच्चों के आए हैं। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं कि क्या है, एंड देन फिर आगे हम उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जो आपका मेन पोर्टल है ओपन डोर्स का, उसमें आपको एक डिप्लोमा का ऑप्शन जो है वो शो हो रहा होगा। ठीक है, जिन प्रोग्राम में आपने जो है वो रनर अप या विनर आप जो है वो हुए हैं, तो उसमें आपको जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू किया गया होगा उन प्रोग्राम्स में जिसमें आपने विन किया या रनर अप रहे हैं आप। ठीक है, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश में भी और रशियन में भी। अगर नहीं तो आपके पास ईमेल भी आई होगी ओपन डोर्स की तरफ से, जिसमें आपको जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करके उन्होंने फॉरवर्ड किए हैं, जिसमें आपके पास रशियन में भी वो प्रोग्राम है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक ईमेल आई होगी जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए ओपन डोर्स ने एक ईमेल करी है कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो फॉरवर्ड हो चुके हैं उस यूनिवर्सिटी को जिसको आपने फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था। ठीक है, अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी यूनिवर्सिटी थी, सिर्फ उसको आपके डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड हुए हैं। ठीक है, अब ये रिव्यू होंगे, अगर इसमें कोई इशू आता है तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, एंड देन आपने उनको उसके अकॉर्डिंग जो मिसिंग डॉक्यूमेंट है या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो वो आपको प्रोवाइड करना होगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट 5 डेज़ या 7 डेज़ तक कोई अपडेट नहीं आती है तो आपको इसी ईमेल में ना एक रिप्रेजेंटेटिव की ईमेल भी अटैच करके दी गई है विद नेम। उनका नाम भी यहाँ मेंशन है और ईमेल भी यहाँ मेंशन है। तो आप जो है वो उनको ईमेल करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या स्टेटस है आपकी प्रोफाइल का या आपके डॉक्यूमेंटेशन का, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट देना है या कुछ और। तो ये वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डिफरेंट ईमेल होगी, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो उनको ईमेल करनी है। ठीक है, मेरा कज़ान में है तो मेरा कज़ान से रिलेटेड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी ईमेल मुझे प्रोवाइड की गई है। जो मॉस्को में अप्लाई कर रहे हैं या बाहर टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड जो फील्ड है उसमें अप्लाई करें, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही उनसे इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है। अब ये जो डिप्लोमा जो प्रोवाइड किया गया है, इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, इसका मकसद क्या है? तो जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है वो आपसे जब डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो वो आपसे ये भी कहेंगे कि जो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड किया गया है ओपन डोर्स की तरफ से, जिस फील्ड में आपने अप्लाई किया है, जिसको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, उस फील्ड का आप जो है वो डिप्लोमा हमें फॉरवर्ड करें जो कि ओपन डोर्स ने आपको प्रोवाइड किया है। तो ये आपने संभाल के रखना है, आपने उसको ज़ाया नहीं करना है। ठीक है, आपने उसको संभाल के रखना है और आपने उनको अटैच करके या उनको फॉरवर्ड करना है जब वो आपसे मांगेंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, अब बच्चे ये पूछ रहे हैं मैसेज करके कि सर हम जो है वो अब क्या प्रोसेस करें डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात है तो सबसे पहले आपने जाना है मैट्रिक और इंटर का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसको कॉपी करवाने के बाद आपने उन कॉपीज़ को लेके जाना है IBCC। ठीक है, IBCC जाने से पहले, फिज़िकली विज़िट करने से पहले आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना है अपना, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है वो आपने यहाँ से रजिस्टर करनी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जो है वो फिर उस डेट के अकॉर्डिंग विज़िट करना है IBCC, एंड देन अपने जो डॉक्यूमेंट है वो आपने वहाँ पे सबमिट करने हैं विद अटैच्ड जो कॉपीज़ हैं आपकी वो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपने यहाँ से सिलेक्ट भी करना है जो डॉक्यूमेंट आप जो है वो अपलोड करना चाह रहे हैं या अटैच करवाना चाह रहे हैं। इसके 3 तरीके हैं। एक तो ये कि आपने अपॉइंटमेंट करवानी है मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, उसमें आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, SNIC या पासपोर्ट की कॉपीज़ आपने लेके जानी है, और ओरिजिनल फ़ीस की रिसिप्ट आपने लेके जानी है। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ आपने अटैच करवाएंगी वो एनवेलप आपने सील्ड एनवेलप लेके जाने हैं। सेकंड है कि आप जो है वो सेकंड हाफ में भी जो है वो विज़िट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आपने पहले यहाँ से बुक करवानी है ऑनलाइन। ठीक है, उसका भी सेम प्रोसेस यहीं से।
तीसरा है आपका अटेस्टेशन थ्रू कुरियर। आप ऑनलाइन भी ये डिलीवर करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बट उसके लिए क्या है, आपको प्रिंट आउट चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। जब अप्लाई करोगे तो आप यहाँ से नेक्स्ट पे तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप TCS के थ्रू, MNP के थ्रू जो है लेपर्ड के थ्रू आप पोस्ट करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट। बट ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको 15 डेज़ में मिलेंगे अटैच्ड होके। बट अगर आप फिज़िकली जाते हो अपॉइंटमेंट बुक करवा के तो वो आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट अटैच्ड होके। बट अगर आप ऑनलाइन कुरियर के थ्रू भेजते हैं तो आपको 15 डेज़ में वो रिसीव होंगे IBCC से, ठीक है। तो जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको IBCC का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद HSC से भी रिकॉग्नाइज अटेस्टेशन करवानी है। उसके लिए भी आपने पहले HSC के पोर्टल पे अटेस्टेशन करवानी है, ठीक है। जब यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे, यहाँ पे अपना आपने यहाँ पे आके भी अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद जिस पर्पज़ के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अटेस्टेशन का। अंदर यहाँ से पहले आप जो है HSC से अटेस्टेशन करवाएंगे। इसके लिए आपने ऑनलाइन डिलीवर करना होगा, कुरियर के थ्रू भेजना होंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप फिज़िकली भी जा सकते हैं, फिज़िकली काम आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से और जो बैचलर के लिए अप्लाई करें उनको HSC की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डायरेक्ट मोफा जाना है। ये वाला पार्ट करवाने के बाद आपने जाना है मोफा। अब मोफा में जाने के लिए सबसे पहले आपने करनी है अटेस्टेशन आपके अपने डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। अब मोफा का भी क्राइटेरिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो कराने हैं, ठीक है। तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि मोफा पे जो आपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं वो कौन कौन से हैं। इसके लिए आपको अभी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए आपको फिज़िकली जाना है मोफा, और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करवाने हैं वो साथ लेकर जाने हैं। जिस पर्पज़ के लिए आप करवाने हैं वो डॉक्यूमेंट आपने साथ लेके जाने हैं, जो कि यहाँ पे डिटेल में प्रोवाइड भी किया गया है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। वो आपकी वेबसाइट पे जाके आप डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। कि आप अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं बाहर तो क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आपने साथ लेकर जाने, ठीक है। तो अटेस्टेशन आपकी हो जाएगी, वो भी आपको नेक्स्ट डे या विदिन अ डे उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट अटेस्ट होके मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने करवाना है अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट। अब अपोस्टाइल करवाने के लिए डॉक्यूमेंट को सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। सेम इसी तरह आपने करना है कि आपने जाना है मोफा की वेबसाइट पे, मोफा अटेस्टेशन अपॉइंटमेंट लिखना है, अंदर यहाँ से आपने अपनी अपॉइंटमेंट करवानी है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करवा लेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी कन्फर्मेशन की, और यहाँ से आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर देने हैं, ठीक है। जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी जिस भी डेट की आपने उस डेट पे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके फिज़िकली, ठीक है, और वो आपने अपोस्टाइल करवाने हैं। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जो आपने करना है और अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अब रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपने जल्द से जल्द उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, अटेस्टेशन करके उनको देने हैं, ताकि आपका प्रोसेस स्टार्ट हो सके एज सुन एज पॉसिबल और आपको वीज़ा जल्दी इशू हो सके, वरना वीज़ा आपका लेट इशू होगा, ठीक है। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाए तो आपने जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना है, जो कि आपको पुलिस स्टेशन से बनवाना होगा। उसके लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो आपने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आके भी अप्लाई करना है सिंध पुलिस की वेबसाइट पे, और यहाँ से आप अपना प्रोसेस आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट का भी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई भी पार्ट या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद चाहिए तो आप कमेंट और इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।